बात करेंगे, पॉपुलेशन की बात करेंगे, और पॉपुलेशन एट्रीब्यूट की बात करेंगे। पेन ले लीजिए, साथ साथ लिखते जाइए, जिससे आराम रहेगा, चैप्टर भी तैयार हो जाएगा। पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स क्या है, पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और पॉपुलेशन है क्या। पॉपुलेशन इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल which interbreed and resides in any ecosystem. They constitute population. तो it is single individual of any species या majority of them, मतलब पॉपुलेशन है क्या, मेजॉरिटी ऑफ इंडिविजुअल्स of any species which lives in group in defined area, in defined geographical area, where they compete, मतलब उसमें आपस में संघर्ष होता है, compete for similar resources, सिमिलर रिसोर्सेस के लिए उनमें कंपटीशन होता है, पोटेंशियली इंटरब्रीड, इसके लिए भी कंपटीशन होता है, हु विल इंटरब्रीड, दे कॉन्स्टिट्यूट पॉपुलेशन। अब देयर आर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स which population has but individual does not have. There are certain attributes. अब कुछ हम एट्रीब्यूट की बात करें, attribute that population has but individual do not। क्या ऐसी चीज है जबकि इंडिविजुअल के ग्रुप को ही पॉपुलेशन कहते हैं, एक एक इंडिविजुअल है, इनका ये ग्रुप है, ये पॉपुलेशन है। कौन सा ऐसा गुण है जो ये पॉपुलेशन रखेगा एज ए होल, इंडिविजुअल में वो चीज नहीं होती। तो इंडिविजुअल में डेथ होगा, इंडिविजुअल में बर्थ होगा, इंडिविजुअल पैदा होंगे, इंडिविजुअल मरेंगे, लेकिन
इनका डेथ रेट नहीं होगा, बर्थ रेट नहीं होगा। इंडिविजुअल का बर्थ रेट नहीं होता। तो पॉपुलेशन हैज बर्थ रेट, पॉपुलेशन हैज डेथ रेट। ये कैसा एट्रीब्यूट है? एट्रीब्यूट ऑफ पॉपुलेशन, बर्थ रेट। ये एट्रीब्यूट है पॉपुलेशन का। ये पॉपुलेशन का गुण हो सकता है, लेकिन किसी व्यक्ति का नहीं हो सकता। कैसे निकालेंगे बर्थ रेट? तो इसके लिए एक फार्मूला है कि कितने इंडिविजुअल नए ऐड हुए, नंबर ऑफ इंडिविजुअल एडेड, मतलब कितने की बर्थ हुई, अपॉन टोटल नंबर ऑफ इनिशियल पॉपुलेशन। तो अगर कहा जाए कि देयर आर 20 लोटस इन अ ट्री लास्ट ईयर and 8 new lotus plants are added। ये न्यू लोटस प्लांट एडेड है, ये नंबर ऑफ लोटस प्लांट है लास्ट ईयर। और या अगर करंट ईयर और लास्ट ईयर के पॉपुलेशन का डिफरेंस निकाल लो। अगर कहे करंट ईयर 28 लोटस प्लांट है, लास्ट ईयर 20 लोटस प्लांट थे, अपॉन लास्ट ईयर कितने प्लांट थे? लास्ट ईयर प्लांट 20, ये निकाल दो तो बर्थ रेट निकल जाएगी 8/20, मतलब 0.4, ये बर्थ रेट हो गया। तो करंट पॉपुलेशन जो कुछ भी दी गई है, करंट पॉपुलेशन लास्ट ईयर पॉपुलेशन अपॉन लास्ट ईयर पॉपुलेशन। तो लास्ट ईयर पॉपुलेशन लोटस का 20 था, करंट पॉपुलेशन 28 हो गया। तो ये आपकी ये बर्थ रेट हो गया। बर्थ रेट निकालने को आ सकता है, डेथ रेट निकालने को आ सकता है। उसमें बताएगा कि डेथ कितने इंडिविजुअल्स की हुई और कितने इंडिविजुअल थे। तो मान लीजिए डेथ 4 इंडिविजुअल की डेथ हुई और 10 इंडिविजुअल्स थे, 4 की डेथ हुई
और ये पॉपुलेशन है, 10 की पॉपुलेशन है, तो यहां भी डेथ रेट आपकी निकल जाएगी। 4/10, 4.4। तो ये एट्रीब्यूट्स हुए। तो एक एट्रीब्यूट हुआ पॉपुलेशन का बर्थ रेट, दूसरा हुआ डेथ रेट, ये पॉपुलेशन की साइज को डिफाइन करेगा, फ्यूचर को डिफाइन करेगा। इसलिए इसका एट्रीब्यूट हुआ सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो also defines the future of population। मान लीजिए 60% फीमेल है, 40% मेल है, तो पॉपुलेशन की ग्रोथ कैसी होगी? 40% फीमेल है, 60% मेल है, पॉपुलेशन ग्रोथ कैसी होगी? आपको देखने में लग रहा है यहाँ पॉपुलेशन ग्रोथ अच्छी होगी, मोर ग्रोथ, यहाँ लेस ग्रोथ होगी। ये एक्सपेंड करेगा, ये कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, डिक्लाइन करेगा। 50% रेशियो रहने पर नॉर्मल है। तो सेक्स रेशियो विल आल्सो डिसाइड the future of population. That's why this will be the second attribute of population. Third attribute is the age distribution। age distribution, age distribution, this is the fourth attribute of population। And if we plot a graph for human population, then this graph will be called age pyramid। This graph indicates age distribution। So let us see different types of age pyramids। Age pyramids, they will decide the nature of population, whether population will expand, population will stable population, expanding population, and declining population। ये पॉपुलेशन के प्रकार हैं, टाइप्स हैं। स्टेबल होगा, एक्सपेंड करेगा या डिक्लाइन करेगा।
ये